स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 26 अप्रैल। तो आज की हम जो दैनिक समसामयिकी है, जो डेली करंट अफेयर हम जो डेली करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इसमें क्या है कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। मैं अभी आपको बता दूं, अभी जो शपथ ली है वो एन.वी. रमन्ना जी ने शपथ ली है। ये भारत के 48वें नंबर के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनसे पहले जो हमारे 47वें नंबर के थे वो शरद अरविंद बोबड़े थे, जो अभी अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, ये रंजन गोगोई जो आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ये भारत के 46वें नंबर के CJI थे। इन्हीं के द्वारा जो है जो राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला था वो रंजन गोगोई के द्वारा ही दिया गया था। इंदु मल्होत्रा भी जो है सुप्रीम कोर्ट की महिला जज हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इनका शपथ समारोह था, कुछ इस तरीके से उन्होंने शपथ ली थी। और ये शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट भारत के जो संविधान है उसमें कहाँ पर ये लिखा गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊँ, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भारतीय जो संविधान है, पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन है। और आर्टिकल 124 में जो है 124 से लेकर के 127 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख है। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसका जब पहले नाम था तो भारत की संघीय अदालत के रूप में इसकी स्थापना हुई, लेकिन जब 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी गई और सुप्रीम कोर्ट की जो है 28 जनवरी को 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसका जो सुप्रीम कोर्ट स्थित है वो दिल्ली में तिलक मार्ग जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्थित है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जज की संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 33 + 1 का मतलब जो चीफ जस्टिस होते हैं CJI, तो 33 + 1 जो है अभी भारत में सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की संख्या है 34 टोटल, अगर मिला के बात की जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी अगर योग्यताओं की बात करूं तो उसमें जो है मेन उनको जो है नंबर 1 तो भारत का जो है उनको नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भारत का नागरिक है तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बन सकता है। उसके बाद जो है दूसरी जो है, अगर वो 5 वर्ष तक जो है हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। उसके अलावा तीसरी अर्हता ये है कि अगर वो जो है 10 वर्षों तक उसने जो है वकालत की है, अगर वो एडवोकेट के रूप में उसने काम किया है, तब वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। इसके अलावा यदि अगर वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जो है बहुत बड़ा जानकार है, तब भी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज जो है बनाया जा सकता है। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो जो पहले CJI थे, फर्स्ट जो हमारे CJI थे वो H.J. कानिया जो थे वो पहले CJI थे। ये भारत के 48वें नंबर के अभी CJI हैं। और जो सर्वाधिक समय तक जो CJI रहे, चीफ जस्टिस रहे, वो Y.V. चंद्रचूड़ जो थे वो सर्वाधिक समय तक भारत के चीफ जस्टिस के पद पर रहे। इसके अलावा बात करता हूं मैं, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। यह योजना जो है कब शुरू हुई थी? तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो योजना थी वो 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी। 24 अप्रैल जो कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसी दिन जो है 1 वर्ष पहले ये योजना जो है वो शुरुआत की गई थी। इसके तहत जो है ग्राम स्वराज पोर्टल जो था, उस पर ग्राम समाज से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उनका जो जानकारी होती है वो रहती है। अगर मैं आपको बताऊं, जो पंचायती राज मंत्रालय है वो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो पंचायती राज मंत्री हैं, हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं। और यही भारत के जो हैं कृषि मंत्री भी हैं। अभी कृषि मंत्री भी भारत के नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, इसमें जो है संपत्ति कार्ड दिया जाता है। संपत्ति कार्ड का मतलब वो होता है, जो संपत्ति कार्ड अभी बांटे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो संपत्ति जो कोई भी मान लो ज़मीन है, उसका जो है असली मालिकाना जो हक होगा उसको जो है संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं, पंचायत पुरस्कार भी हाल ही में बांटा गया है। जो पंचायत पुरस्कार है ये जो है 24 अप्रैल को ही दिए गए थे। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश को पंचायत पुरस्कार का अवार्ड मिला था। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो 24 अप्रैल 1993 को जो
73वां संविधान संशोधन हुआ था, उस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी स्टार्टिंग होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया राजस्थान के नागौर जिले से। इसके बाद बात करते हैं, ये देखिए स्वामित्व योजना मैंने बताई आपको, इसमें भूमि रिकॉर्ड का जो डिजिटलीकरण होगा और इसमें जिसके पास असली मालिकाना हक है उसको जो है ज़मीन का जो है ई संपत्ति कार्ड उसको जारी किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, यही जो है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ई ग्राम स्वराज भी पोर्टल जारी किया गया, इस पर जो है आप कोई भी जानकारी जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारत और कौन से देश के बीच जो है संपन्न हुआ है? तो मैं बता दूं अमेरिका इसका एकदम सही आंसर है। अमेरिका के बीच जो है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास जो है संपन्न हुआ है। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बांग्लादेश जो है भारत के साथ संप्रीति युद्धाभ्यास जो है उसको संप्रीति से युद्धाभ्यास होता है। नेपाल के साथ भारत जो है वो सूर्य किरण युद्धाभ्यास करता है। श्रीलंका के साथ जो है हमारा सिलिनेक्स जो है युद्धाभ्यास वो होता है। अमेरिका के साथ जो है अभी 11वां संस्करण जो है कुछ अभी संपन्न हुआ है। इसके अलावा कुछ युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं, जैसे अजय वॉरियर है। अजय वॉरियर भारत और यूके ब्रिटेन के बीच होता है। खंजर जो है किर्गिस्तान और भारत के मध्य आयोजित होता है। युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रम्प दोनों भारत और यूएसए के मध्य जो है युद्धाभ्यास होते हैं। इसके अलावा मालाबार की मैं बात करूं तो मालाबार में जो है 4 कंट्री हैं। इसमें सबसे पहला है जापान और अमेरिका, फिर इंडिया और चौथा जो है अभी हाल ही में शामिल हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है क्वाड जो समूह बना है, जो क्वाड समूह जो भारत ने बनाया है जिसमें 4 देश सदस्य हैं, जिसके भी सदस्य जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो वही जो देश इसके समूह है वही मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। इसके अलावा अगला जो है हमारा शक्ति जो है भारत और फ्रांस के मध्य जो है युद्धाभ्यास होता है, शक्ति युद्धाभ्यास। शिन्नू मैत्री जो है वो भारत और जापान के मध्य होता है और धर्मा गार्जियन भी भारत और जापान के मध्य युद्धाभ्यास होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य संगठनों द्वारा विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इस दिन जो है जो मलेरिया उन्मूलन है इसके बारे में बात की जाती है। मलेरिया के बारे में बात करेंगे अभी। तो 24 अप्रैल के बारे में बता दूं तो इस दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को जो है 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती होती है, वो मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो WHO है, WHO के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले WHO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। तो 7 अप्रैल को ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका जो WHO है इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडनोम जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद में ये WHO मैंने आपको बता दिया। ये जैसे मलेरिया जो हमारा रोग होता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो मलेरिया के बारे में बता दूं आपको, देखो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होती है, मादा एनाफ्लीज, उसके द्वारा मलेरिया रोग जो है फैलता है। तो मलेरिया उन्मूलन का जो भारत में लक्ष्य रखा गया है वो 2025 भारत में उन्मूलन का जो है लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा विश्व की अगर बात करूं, जैसे टीबी जो है, टीबी उन्मूलन का जो विश्व में लक्ष्य है वो 2030 रखा गया है और भारत में इसका उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा गया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ रोग होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो ट्रिक है, काला सोना पाए के मल और पेचिस दोनों निकले। जैसे काला सोना, इससे बनता है मेरा काला जार। सोने से मतलब जो निद्रा रोग होता है, सोने की जो बीमारी होती है वो हमारी बन जाती है। पाए से हमारा पायरिया हो जाता है और पायरिया, मल से हमारा मलेरिया हो जाता है और पेचिस, तो ये पेचिस हो जाता है। तो ये जो 5 रोग हैं जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आप जो है याद रख सकते हैं।
इसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने यह घोषणा की है कि कोविशील्ड वैक्सीन डबल म्यूटेंट से रक्षा करता है। ये किसके द्वारा जो है निर्मित है? तो जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे है ये जो है इसको बना रहा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा जो है कोविशील्ड बनाई गई है। भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में स्थित है, कोवैक्सीन को भी भारत बायोटेक ही बना रहा है। ये देखो वैक्सीन बता देता हूँ भारत में अभी कौन कौन सी चल रही है। कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। कोविशील्ड को तो जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे जो है ये दोनों मिलकर कोविशील्ड बना रहे हैं। लेकिन कोवैक्सीन को जो है भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में है वो इसको मिलकर के बना रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत में जो वैक्सीनेशन है वो किस तरीके से काम चल रहा है। तो वैक्सीनेशन जो है स्टार्ट हुआ है हमारा, इसमें सबसे पहले जो टीका वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ भारत में 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था। तो जो पहला टीका था वो मनीष कुमार को लगा। मनीष कुमार दिल्ली एम्स के सफाई कर्मचारी थे, इनको जो है पहला टीका लगा है। इसके अलावा इसमें टीका उत्सव भी मनाया गया। ये जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है ये विश्व की सबसे पहली कोविड-19 की वैक्सीन है। ये रूस के द्वारा बनाई गई। इसको भारत में जो है अनुमति दी जा चुकी है। तो ये भी भारत में यूज की जा रही है। अभी कोवैक्सीन भी यूज की जा रही है, कोविशील्ड भी इसमें यूज की जा रही है। इसके अलावा मैं बताऊं टीका उत्सव भी मोदी जी ने मनवाया था। टीका उत्सव ये था कि 11 से लेकर 14 अप्रैल तक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगाने गया था। तो 11 अप्रैल को क्या होता है, ज्योतिबा राव फुले जो है उनकी जन्म जयंती होती है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती होती है। इसीलिए जो है 11 से लेकर के 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया गया। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में प्रसिद्ध कवि शंख घोष का निधन हो गया। वे कौन सी भाषा के जो हैं कवि थे? तो ये जो थे बंगाली भाषा के कवि थे। इनका जो उपनाम था कुंतक जो है इनका उपनाम था। ये बंगाली भाषा के कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इनको जो है 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, 52वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। अगर हाल ही की बात करूँ तो हाल ही में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 55 नंबर का 55 नंबर का अक्कीथम अच्युतम जो नंबूदरी है, मलयालम के ही कवि हैं वो भी, उनको जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया है। इसके अलावा जो पहला ज्ञानपीठ था वो GS कुरूप को दिया गया था और वो भी मलयालम भाषा में ही दिया गया था। ये हमारी जो है ज्ञानपीठ की बात हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया 55वां ज्ञानपीठ जो था वो अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी इनको दिया गया। 30वां व्यास सम्मान मैं आपको बता देता हूँ, तो प्रोफेसर शरद पगारे जो हैं इनको 30वां व्यास सम्मान दिया गया। और जो सरस्वती सम्मान है वो जो है शरण कुमार लिम्बाले को जो है 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि 22 अप्रैल 2021 को जो है किसे नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो जो रेखा मेनन है, बी ऑप्शन, इनको चुना गया। तो नेस्कॉम जो है, नेस्कॉम पहले मैं बता देता हूँ। नेस्कॉम जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी जो होती हैं वो नेस्कॉम है। नेस्कॉम की जो स्थापना थी वो 1988 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इसकी जो पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई है रेखा मेनन। तो 33 वर्षों में जब से इसकी स्थापना हुई है तो पहली बार ये चुनी गई है और जो प्रवीण राव थे उनके स्थान पर ये आई हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, ये देखिए जो ऑप्शन है मेरे इनके बारे में बताऊँ तो सोमा मंडल जो है सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बनी है। नागोजी ओकोंजो जानते होंगे आप, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी महानिदेशक है। ये पहली महिला महानिदेशक है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चुनी गई हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ प्रमुख महिलाओं के बारे में बता देता हूँ आपको। फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो थी फातिमा बीबी थी। लीला सेठ जो थी हाई कोर्ट की पहली जो है चीफ जस्टिस थी और ये हिमाचल प्रदेश की बनी थी। अन्ना चांडी जो है भारत की पहली महिला न्यायाधीश हैं जो कि अन्ना चांडी है। तो इन तीनों क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की जो है पहली महिला न्यायाधीश तो अन्ना चांडी होती हैं। भारत की पहली हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश वो लीला सेठ हैं। सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और भारत की जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं बन चुकी है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू के बारे में मैं बात करूं, ये जो है भारतीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये पहली बार अध्यक्ष बनी। और एनी बेसेंट जो थी वो पहली भारतीय नहीं थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 में, ये एनी बेसेंट थी। ये नेस्कॉम हो गया। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है, मैं आपको बताऊं, ये जो है हाल ही में IPL में 6000 रन बनाने वाला जो है
कौन सा बल्लेबाज बना है? तो 6000 रन बनाने वाला सबसे पहला बल्लेबाज जो है विराट कोहली अभी बने हैं। आईपीएल जो अभी चल ही रहा है, आईपीएल के बारे में मैं बता दूं आपको, आईपीएल का जो है 14वां सीज़न अभी चल रहा है। इसका जो स्पॉन्सरशिप है वो बीबो के पास है, लेकिन सुरेश रैना और विराट कोहली इनके दोनों के रन जो है लगभग बराबर रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी जो है आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। क्रिस गेल की अगर मैं बात करूं तो टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो क्रिस गेल हैं। 13,700 के लगभग क्रिस गेल रन बना चुके हैं। 13,700 के लगभग जो है रन बना चुके हैं। इसके अलावा बात करता हूं, कुछ 1 मिनट पहले मैं आईपीएल के बारे में बता देता हूं आपको। आईपीएल का जो 13वां सीज़न हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आईपीएल का 13वां सीज़न संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हुआ था। इसको जो है मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार जो है खिताब जीता था, और इसका जो उपविजेता था वो दिल्ली डेयरडेविल्स था। और इसमें जो है ऑरेंज कैप जो दिया गया वो केएल राहुल को दिया गया, और इसमें जो पर्पल कैप था वो रबाडा को दिया गया था। और इसका जो स्पॉन्सर थी वो ड्रीम 11 के पास थी। ये यूएई में आयोजित हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, भारत में ये नहीं हुआ था। कुछ अवार्ड्स के बारे में बात कर लेता हूँ। क्रिकेटर को जो हाल ही में अवार्ड दिए गए, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है वो विराट कोहली को दिया गया है। क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, क्रिकेट ओडीआई का जो है मेंस की अगर मैं बात करूँ। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है स्टीव स्मिथ को दिया गया है। इसके अलावा बात करता हूँ टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है वो राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं, इनको दिया गया है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, आप लोग जानते होंगे। स्पिरिट ऑफ द डिकेड की बात करूँ तो ये जो है एमएस धोनी को दिया गया है। और अगर ये तो मेल वाले बात होगी, अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में सिर्फ एक ही महिला है जो जिनको ये सारे अवार्ड दे दिए गए हैं, तो उसमें जो है एलिसा पेरी जो हैं वो इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। इसके बाद में बात करता हूँ आईपीएल जो है, अभी बीबो आईपीएल चल ही रहा है, हमारा चल रहा है 14 नंबर का सीज़न है। इसका जो स्पॉन्सरशिप है वो बीबो आईपीएल है, और 13वां नंबर का ड्रीम 11 था। बात कर लेते हैं कुछ आईसीसी के बारे में। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो 1909 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले जो हैं आईसीसी के अध्यक्ष हैं, और यहाँ के जो सीईओ हैं वो मनु सॉनी हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में AIBA यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप 2021 हुई है, इसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं वो आपको बताना है। तो भारत ने जो है 8 इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें अगर मैं आपको बता दूं ये जो है पोलैंड में आयोजित हुई है, और भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते। इसमें से 7 तो महिलाओं ने जीते हैं, सिर्फ एक जो है वो पुरुष ने जीता है। एक जिस पुरुष ने जीता है उसका मैं नाम आपको बताऊं तो सचिन ने जो है एकमात्र गोल्ड मेडल जो है जीता था। बाकी जो सभी मेडल हैं वो महिलाओं ने जीते हैं। और जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है उसमें फर्स्ट स्थान पर जो है भारत है, ये पोलैंड में आयोजित हुई है। सेकंड स्थान पर जो है वो रूस आया है इसमें। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपको, ये पोलैंड में आयोजित हुई है। लेकिन ये देखिए AIBA 2021 यूथ मैन एंड वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पोलैंड में आयोजित हुई है। इसके अलावा जिन 7 महिलाओं को गोल्ड मेडल मिला है वो आप देख सकते हैं, इस फोटो में आप आराम से पहचान सकते हैं इनको। अगला मैं बात करता हूँ आपके लिए, ये देखिए कुछ संबंधित खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है, तो मैं आपको बताता हूँ। PV सिंधु जो है वो हमारी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इनको सिल्वर गर्ल कहा जाता है। सिल्वर गर्ल क्यों कहा जाता है कि 2016 में जो है रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू जो है वो भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस, इनको जो है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। रानी रामपाल हमारी हॉकी महिला टीम की जो है कप्तान है। कोनेरू हम्पू शतरंज की खिलाड़ी हैं, इनको BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 में भी दिया गया। अगला बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, हाल ही में बोआओ फोरम फॉर एशिया BFA वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया? ये बोआओ फोरम ऑफ द एशिया है, BFA जो है ये एक तरीके से पूर्व का दावोस कहा जाता है। जो जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है उसका जो शीतकालीन बैठक होता है दावोस में होता है, उसी तरीके से जो बोआओ फोरम फॉर एशिया है इसको पूर्व का दावोस कहा जाता है। ये जो है चाइना इसको आयोजित कराता है, चाइना हेनान चीन में इसको आयोजन इसका हुआ है। ये एक तरीके से जो दावोस में जो शीतकालीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है उसी की जो है कॉपी है, ये एक तरीके से कॉपी मार लिया है, तो उसी तरीके का ये जो है समिट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बता दूं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना है 1971 में हुई थी, और स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका मुख्यालय है, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी
जो शीतकालीन बैठक हुई थी वो दावोस में हुई थी, जिसमें जो है क्रिस्टल अवार्ड जो है वो दीपिका पादुकोण को दिया गया था। क्रिस्टल अवार्ड इसी में दिया गया था 2020 का, वो दीपिका पादुकोण को दिया गया था। तो इसमें जो है जो BFA है हमारा, इसमें 29 देश शामिल हैं और भारत भी इसका सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है। थीम इसकी ये है कि ए वर्ल्ड इन ए चेंज, मतलब कोविड-19 के बाद विश्व को जो है मजबूती के साथ खड़ा करना है, ये इसकी थीम है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी शीतकालीन बैठक दावोस में होती है, मैंने आपको बता ही दिया। आगे बात करता हूँ, ये जो है 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, दावोस में इसकी शीतकालीन बैठक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके मुख्यालयों के बारे में बता देता हूँ आपको। एशियान का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी मैं बात करूँ, इसकी जो बैठक अभी हुई है वो वियतनाम के हनोई में हुई है। और इसमें जो है 10 सदस्य हैं। और ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशन हैं वो इसके मेंबर हैं, और भारत इसका सदस्य नहीं है। ये याद रखने वाली बात है कि भारत जो है इसका सदस्य बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं सार्क की। सार्क जो है हमारा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में जो है इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन इसकी जो है 2016 के बाद अब तक कोई बैठक ही नहीं हुई है, क्योंकि इसका कारण ये है इसमें जो है भारत भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है इसमें, इसीलिए इसकी जो है बैठक टाइम पे नहीं हो पाती है। मैं आपको बताऊं सार्क के जो मेंबर हैं उनके बारे में एक बार बता देता हूं। पाकिस्तान भी है इसमें, अफ़गानिस्तान भी है, इंडिया भी है, नेपाल है इसमें, भूटान भी है और बांग्लादेश है, और इसमें बांग्लादेश के बाद श्रीलंका है और मालदीव्स है। 8 कंट्री जो हैं इसके मेंबर सदस्य हैं, वो आप इसमें सार्क में याद रख सकते हैं। अगला मेरा है नेक्स्ट जो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो है भारत इसका भी सदस्य है। इसके अगर सदस्यों की संख्या की बात करूँ तो इसमें 7 सदस्य हैं, जिसमें सार्क के जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इनको छोड़ दीजिएगा, तो इसमें जो है इंडिया आता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड, ये जो है इसके 7 सदस्य हैं। तो इसके बाद यूनेस्को की बात कर लेता हूँ। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को करता यह है कि जो विश्व विरासत स्थल होते हैं, सभी देशों में जो विश्व विरासत स्थल होते हैं उनकी घोषणा करता है। भारत में जो विश्व विरासत स्थलों की संख्या है वो 38 नंबर है। भारत में विश्व विरासत स्थल अभी 38 हैं, जिसमें 30 तो जो है वो सांस्कृतिक हैं, कल्चरल साइट हैं, 7 जो है वो नेचुरल साइट हैं। उसके अलावा एक जो है वो मिक्स साइट भारत में यूनेस्को की स्थित है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।